पिछले 5 सालों में मुखिया जी के काम में अब कितना प्रतिशत संतुष्ट है? 0%। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ऐसा कि मेरा जो 9 नंबर वार्ड है वो मुखिया के अंडर में लगता है आता ही नहीं है। तो आप असंतुष्ट हैं? कोई इस बार क्या होगा? कोई भी काम नहीं हो पाया है। कोई मिथिला लाइव का पंचायत चुनाव पर कवरेज लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं जाले पूर्वी के गर्री पंचायत में, जहां दो तरह के लोग दिखे। एक वो लोग हैं जिन्हें मौजूदा मुखिया का कोई काम दिखा ही नहीं, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय मौजूद है जाले पूर्वी पंचायत के गर्री गांव में। बहुत सारे शिक्षित युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि पिछले 5 वर्षों में इनके पंचायत में, इनके गांव में, इनके वार्ड में काम हुआ तो कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं मुखिया जी को लेकर। तो सर, सबसे पहले आगे जाइए। आपसे मैं आप नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? फूल बाबू है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में मुखिया जी के काम में अब कितना प्रतिशत संतुष्ट है? 0%। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ऐसा कि मेरा जो 9 नंबर वार्ड है वो मुखिया के अंडर में लगता है आता ही नहीं है। वो और से वार्ड में काम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन 9 नंबर वार्ड में 0% का भी काम नहीं कर पाते हैं। आना किए हैं, हर जगह देखे हैं कि नाला बन रहा है, स्ट्रीट लाइट लग रहा है, उसके बाद जो है आपको जल नल का जो है सब चीज़ लगा हुआ है, सैलाब का पैसा सबको मिला है। 9 नंबर वार्ड में जो वार्ड ऐसा है कि जब तक ये वार्ड में पानी नहीं आएगा, किसी वार्ड में पानी नहीं जाएगा। आप आगे जाइए। तो 9 नंबर वार्ड को सैलाब का किसी भी घर में 1 रुपया भी नहीं मिला है। 6,000 की राशि थी जिसमें 1 भी रुपया नहीं मिला है। हम लोग सीओ के पास गए, बीडीओ के पास आवेदन भेजे, लेकिन उसका कोई भी सुझाव नहीं हुआ। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि मुखिया हमारे लिए किसी तरह से कामयाबी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुखिया जी बता रहे थे कि जो है सो आपको शौचालय बनाया गया है, तो आपके गांव में शौचालय बन चुका है? मेरे गांव में शौचालय कुछ घर को बनाया गया है, लेकिन उससे भी जो है 2,000 की राशि लिया गया है घूस के तौर पर। और मतलब कि समझिए ना कि 300 में से मुश्किल से 100 को शौचालय कहीं बना होगा। और प्रधानमंत्री आवास मुखिया जी कह रहे थे कि 500-700 ऐसे। तो वो तो हमारे वार्ड मेंबर का है कि वार्ड मेंबर जिसका काम करा रहे हैं उससे डिमांड करते हैं कि हमको 20,000 रुपया दीजिएगा तो हम आपका इंदिरा आवास दिलवावेंगे। आप बताइए कि 1 लाख की राशि पे किसी का घर बन जाएगा और उसमें भी 20,000 रुपया जो है आप किसी को घूस खिलाइए। और कौन सा काम? और ये देखिए ना, ये अभी नया स्कीम आया है स्ट्रीट लाइट का। ये इसमें पोल कम से कम 150 पोल होगा 9 नंबर वार्ड में, ज़्यादा ही मुश्किल से 15 ठो स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। और वार्ड में जाके आप देख लीजिए कि कितना लाइट लगा हुआ है। ये चौक है एक ठो, यहाँ पे देख लीजिए, कैमरा घुमाइए, देखिए लाइट लगा हुआ है। मोहल्ला में पूरा लगा सब पूरे जगह पे एक पोल छोड़ के लगा हुआ है लाइट, लेकिन 9 नंबर वार्ड में कुछ नहीं है ऐसा। कोई भी काम हुआ ही नहीं किया, मुखिया के तौर पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पे? ये बात दोस्त बोले वो सही बात बोले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुम्मल, चाय वाला। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा काम जो नहीं हो पाया है उससे आप असंतुष्ट हैं? तो क्या इस बार क्या होगा? कोई भी काम नहीं हो पाया है। कोई काम जो भी बात वो कहे बिल्कुल सही बात बोले हैं। कोई भी काम नहीं किया है मुखिया। आपको उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र हो गया आपको 58 साल हो गया। चलिए, ठीक है। चाची, आपका नाम क्या हुआ? नसीमा खातून। ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन। कब से? 4-5 साल से मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि अब 5 साल में जो मुखिया जी हैं आपके पंचायत में, हाँ। तो उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? ना हम लोग खुश हैं? ना कोनो काम करो। मुखिया जी को कहा कि बाहर का पैसा मोटरी मिला, अब पैसा नहीं मिला तो जाइए ब्लॉक। हमको कहा कि जाइए ब्लॉक। यानी कि मुखिया जी आपसे कहे कि आप जाइए हाँ, ब्लॉक? ब्लॉक जाइए। अच्छा, ये बताइए कि नल का जल आपके घर पे पहुंचता है? ना, हमारे घर में ना है। नल न लगा है? ना लगा है नल। अच्छा, यही गाछी वाला घर है। पुस्तक के पैखाना बना ली से शौचालय वाला, और पैसा का सारा काम कर ली से, और पैसा को न दी से। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद इफ्तिखार आलम उर्फ नेमत। कौन सा पंचायत हुआ ये? ये आपको गर्री पंचायत हुआ, 8 नंबर वार्ड।
अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी के पिछले 5 वर्षों के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कौन सा कार्य हुए हैं जिससे आप रोड का काफी काम हो रहा है, जो भी करवा रहे हैं गली गली में, समझ गए। जी। अच्छा, नल जल योजना पे क्या कहेंगे? नल योजना तो मतलब कि हो गया है, अब अभी पाइप मतलब पानी आना बाकी है। यानी कि पानी अभी तक नहीं पानी आया। नहीं आ रहा है अभी। तो जो नल जल का जो काम हो रहा है तो वो अच्छे तरीके से हो रहा है। हाँ, अच्छा काम हो गया, टंकी उनकी सब बनी है, सब पीछे बन गई है, बनी टैंकी बनी हुई है, ये पीछे बना है। अभी पाइप जो बिछ गया हुआ है, पाइप भी बिछा हुआ है। समझ जी। गए। अभी लाइन चालू नहीं हुआ पानी का। तो क्या आप मुखिया के कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट है? तो क्या इस बार क्या बदलाव होगा या फिर से? अभी कुछ नहीं कह सकते। आप तो देखते हैं कि सिचुएशन क्या है गांव घर में। हम सबको तो खुश नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल। है कि नहीं। हम खुश हैं तो आप नहीं खुश हैं। जी, तो भाई साहब आइए, आपसे मेरा सवाल है कि आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? कौन सा कार्य हुआ जिससे संतुष्ट हैं? कौन सा ऐसा कार्य उनसे नहीं हो पाया जिसकी वजह से आप असंतुष्ट हैं? देखिए फिलहाल तो अभी देखा जाए तो अभी ले दे के जो से नॉर्मली है, चल रहा है अभी, यानी पूरा कंफर्म तो नहीं बोल सकते कि 100% उन्होंने सारा काम ही किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे काम है जिन पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कौन सा काम है जिस पे ध्यान देना है? जैसे बहुत ऐसी सारी काम है, जैसे अभी बीच में जैसे इलेक्ट्रिक का पोल भी गड़ा है, जैसे अगर वो नहीं, अब सामने वाला जैसे ये है कि वो नहीं गारने दे रहा है। अच्छा, ये जो नल जल योजना का काम हो रहा है इस पे आप क्या कहेंगे? नल जल का तो अभी फिलहाल काम ठीक ठाक हो रहा है, बरोबर हो रहा है। अभी फिलहाल कुछ ऐसा तो बोला नहीं जा सकता है। अभी टंकी वंकी जो भी लगना था वो तो लग गया है, पानी आने को बाकी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिला लाइव 24 पे। हमारे साथ बात करने के लिए, चुनाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जाले पूर्वी पंचायत के जौहर इमाम बेग। इनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने जनता के हित में क्या क्या काम किया। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ मिर्जा जौहर इमाम बेग। अच्छा, ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में अपने पंचायत को क्या क्या उपलब्ध कराया? मैंने पिछले 5 साल में अपने पंचायत की तमाम जनता को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, मेगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की योजना हो, या फिर स्ट्रीट लाइट की योजना हो, पंचायत में बहुत सारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। मैं अपने पंचायत की मैक्सिमम जनता को अपने मार्फत से ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पंचायत की जनता ब्लॉक जाए। जो भी हमसे मदद हुआ हम खुद किए हैं। और कैंप लगा के वृद्धा पेंशन हमने अपने भी, जब में 2016 से अभी तक 452 लोग को वृद्धा पेंशन हम अपने उससे करवाए हैं। 1167 आदमी को शौचालय का पैसा दिलवाए हुए हैं। 382 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा दिलवाए। अच्छा, लोगों की शिकायत है ये नल जल योजना पे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नल जल योजना पे कोई भी शिकायत लोग की है, इच्छुक है, कुछ पानी का भी है, लेकिन नल जल मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। और मेरे वार्ड में पानी भर चल रहा है, जो आप कहीं देख कर सकते हैं। जैसे 15 नंबर वार्ड हुआ, 14 नंबर वार्ड हुआ, हमारा 13 हुआ, 12 हुआ, सभी वार्ड में। और थोड़ा टेक्निकी प्रॉब्लम आ जाता है, कभी लीकेज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसको ठीक करा के उसको ठीक किया जाता है। सर, कुछ जनता की शिकायत है कि कुछ काम के लिए ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ जो है तो घूस लिया जाता है, इस पर क्या कहती है? देखिए, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पंचायत की जनता की तो शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने जनता का खुद काम किया। हो सकता है मे भी और पंचायत की जनता के साथ क्या होता है ब्लॉक में नहीं होता है, लेकिन मेरे जहाँ तक जानकारी है, मैं अभी तक किसी सर, मैं दूसरे पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जाले पूर्वी की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मेरे जाले पूर्वी की पंचायत जनता जो अगर घूस की बात कर रही है, तो घूस की जहाँ तक बात है, तो हमको तो नहीं लगता है कि घूस देना पड़ता है। और आपने बताया कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाया, तो शौचालय बनवाया तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि 2000 घूस लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पंचायत में ऐसा कोई नहीं हुआ, आप पता लगा सकते हैं। आप तो मैं सर पता लगाने के बाद ही मैं आपसे बात करने आया हूँ। जी, तो पता लगाने के बाद आए हैं, लेकिन हमको तो नहीं, अब कोई बिचौलिया उठा लिया होगा, क्योंकि जनता है, जनता फिर अपना काम को करने के लिए। लेकिन मेरे मार्फत से ऐसा काम नहीं हुआ। यानी कि बिचौलिया हो सकते हैं कि मैं भी और क्या क्या उपलब्धि रही है आपने जो जनता को मुहैया कराया इस पिछले 5 वर्षों में? जनता को हमने बहुत सारी चीज़ मुहैया कराया। सबसे पहले तो जनता के साथ हम संपर्क बनाए और जनता को अपने ओर ही खींचा, और जनता ने हमको पसंद किया। जनता हमको अभी पर लाइक करती है और उम्मीद करते हैं कि फिर से जनता हम ही को चुनाव का। अच्छा, ये बताइए सर कि कौन सा ऐसा कार्य जो आपसे नहीं हो सका हो
जो आप आगे जीतने के बाद करेंगे? हमसे 2 कार्य ऐसा नहीं हो पाया है। जैसे गर्री चौड़ हमारा है, उसमें हमको नाला बनाना है, पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र लाना है, वो इस रिजम में नहीं हो पाया है। लेकिन अगले रिजम में इस चुनाव में जो अप्रैल में चुनाव होने वाला है, इंशाल्लाह जीतने के बाद मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा कि मैं अपने पंचायत का ये जो गर्री चौड़ का नाला है वो और समुदाय एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे पंचायत की जनता को हॉस्पिटल पर नहीं जाना पड़े, और नाला जब हो जाए तो किसान भाइयों को उनसे बहुत फायदा हो। तो सर आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि हमने काम किया है, जनता हमारे काम को देखी है, इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आवे और पुनः हमको एक बार मौका दे जिससे हम उनकी फिर से खिदमत कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला लाइव 24 से बात करने के लिए। धन्यवाद।